अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 यूनिट 4 है आप लोगों का, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, और गैसेस जो आपके पास सेक्शन है इसको स्टार्ट लिया हुआ है। और आज पर लेक्चर नंबर 03 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। और आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका पार्ट 1 आपके सामने मौजूद है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो हैं, इसको याद रख लें कि ये आइडियल गैस के लिए पेश की गई थी। आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैसेस के आइडियल गैस के लिए पेश की गई थी। यानी एक ऐसी गैस जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्चुलेट्स को 100% ओबे करे। यानी जो पास्चुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि उसको 100% ओबे करे, उन पास्चुलेट्स के मुताबिक हो, हम उसको आइडियल गैस कहते हैं। और इस चीज़ को याद रखें, अभी तक कोई गैस आइडियल है नहीं। हमारे पास जो गैसेस मौजूद होती हैं वो ऐसी गैसेस मौजूद हैं कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को 100% उसको ओबे नहीं करती, इसलिए उन गैसेस को रियल गैसेस का नाम दिया जाता है। इसलिए हमारे पास जो गैसेस मौजूद होती हैं वो रियल गैसेस हैं। हमारे पास जो गैसेस मौजूद हैं वो रियल गैसेस हैं। रियल गैसेस जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को 100% ओबे नहीं करती। लेकिन बार काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की गई थी कि हमारे पास जो गैस होगी जो इस थ्योरी को ओबे करे 100%, तो हम उसको आइडियल गैस का नाम देंगे। और जो इस थ्योरी को ओबे न करे, किसी भी पास्चुलेट की तरफ ओबे न करे, तो फिर हम उसके लिए लफ्ज़ रियल गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमारे पास मौजूद थी, असल में इब्तिदा में जो सोच थी वो थी गैसेस की बिहेवियर की। जो गैसेस हमारे पास मौजूद हैं उनका जो बिहेवियर है, गैसेस का जो बिहेवियर है, गैसेस का जो फंडामेंटल बिहेवियर हमारे पास मौजूद होता है, गैसेस का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो फंडामेंटल कंसेप्ट था गैसेस का, गैसेस के मुतालिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, इनका जो बिहेवियर था, मिजाज था, बुनियादी जो मिजाज था, फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर ये पेश की गई थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस के फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर पेश की गई थी। जिनका बिहेवियर है गैसेस का, वो क्या है? फंडामेंटल कंसेप्ट या फंडामेंटल बिहेवियर इनका क्या है कि गैसेस जो हैं ये कांस्टेंट मोशन में हैं, कांस्टेंट मोशन में है। ये कंसेप्ट था एक। कैसे हम मुसलसल मोशन में है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट, एक बुनियादी बिहेवियर है गैसेस का, मिजाज है, मुसलसल मोशन में होती हैं। और कोई चीज़ मुसलसल मोशन में होती है तो उनके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है, अगर कोई चीज़ मुसलसल मोशन में है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसी बुनियाद के ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पेश की गई है। और इस थ्योरी को सबसे पहले, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो, इस थ्योरी को सबसे पहले जो प्रपोज किया है, प्रपोज्ड किया है, या इसको जो पास्चुलेट किया है, सबसे पहले पास्चुलेट जो किया है, इसके जो नुकात बनाए हैं सबसे पहले, वो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नाम याद कर लें, डेनियल बर्नौली। ये डेनियल बर्नौली साहब आए, इन्होंने सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को पास्चुलेट किया। इन्होंने सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को पेश किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डेवलप्ड किया गया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डेवलप किया गया।
किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को वक्त गुजरने के साथ साथ डेवलप किया गया या इसको मॉडिफाइड किया गया। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को अच्छा बनाया गया, मॉडिफाइड किया, इसमें नएपन लाए गए। और इसके लिए 2 साइंटिस्ट थे। जब इसको किनेटिक मॉलिक्यूलर डेवलप करने वाले हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, 2 साइंसदान थे। एक का नाम था हमारे पास मैक्सवेल और दूसरे का नाम था हमारे पास बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डेवलप किया। तो बेसिक कंसेप्ट तो ये था कि कांस्टेंट मोशन में है और इस वजह से इसके पास्टुलेट को डेवलप की गई। अब इसके मेन पास्टुलेट कौन कौन से हैं इसको हमने देखना है। मेन पास्टुलेट्स, जो मेन पास्टुलेट्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे पास्टुलेट्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में जितने जो मेन पास्टुलेट्स हैं हमने उनको देखना है। मेन पास्टुलेट्स उनको हमने चेक करना है। तो सबसे पहला जो पास्टुलेट है वो क्या है कि ये जो गैसेस जो होती हैं, गैसेस, इनके अंदर मौजूद होती हैं टिनी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। गैसेस में छोटे छोटे ज़रे पाए जाते हैं। ये गैसेस में जो छोटे छोटे ज़रे होती हैं इनको कहा जाता है कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी आपके पास गैस के छोटे छोटे ज़रे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास जो है ये एक कंटेनर है ये, और इस कंटेनर में ये छोटे छोटे ज़रे गैस के पाए जा रहे हैं। ये अब इसमें ये छोटा जो ज़रा है ना, ये छोटा ज़रा, इसको नाम दिया जाएगा गैस मॉलिक्यूल। इसको क्या उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो छोटा ज़रा है, छोटे ज़रे को हम गैस मॉलिक्यूल का नाम, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहला पास्टुलेट ये है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं ये छोटे छोटे ज़रों पर मुश्तमिल होते हैं। इन छोटे छोटे ज़रों को मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाएगा। इसको आप गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस या गैस मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये सबसे पहला पास्टुलेट आपके पास मौजूद है। पास्टुलेट नंबर 2 क्या है? पास्टुलेट नंबर 2 जो हमारे पास मौजूद है, पास्टुलेट नंबर, गैस के मॉलिक्यूल जो है ये छोटे छोटे ज़रों पर मुश्तमिल है। पास्टुलेट नंबर 2 हमारे पास जो मौजूद होते हैं इसको हमने थोड़ा सा देखना है। पास्टुलेट नंबर 2 क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे ज़रे हैं जिनको गैस के मॉलिक्यूल्स कहते हैं, चूँकि ये मोशन में है, कांस्टेंट मोशन में है, कांस्टेंट मुसलसल मोशन में है, तो इसलिए इनके अंदर होगी क्या एनर्जी, किनेटिक एनर्जी। गैस के मॉलिक्यूल जो कि मुसलसल मोशन में, हरकत में है, इस वजह से इनके अंदर एनर्जी पाएगी, किनेटिक एनर्जी। तो ये जो किनेटिक एनर्जी हमारे इनके गैस के मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है, ये किनेटिक एनर्जी जो है ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड की बनिस्बत इनकी किनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। यानी अगर हम किनेटिक एनर्जी के आर्डर को देखें, किनेटिक एनर्जी के आर्डर को चेक करें तो गैसेस की ज़्यादा होगी बनिस्बत लिक्विड से, लिक्विड की ज़्यादा होगी बनिस्बत सॉलिड से। ये आर्डर रहेगा किनेटिक एनर्जी का। तो किनेटिक एनर्जी जो है गैसेस की ज़्यादा, क्योंकि मोशन का ज़्यादा है, इस वजह से इनकी किनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी बनिस्बत किसके, लिक्विड के, और बनिस्बत किसके, सॉलिड के। तो ये हमारे पास पास्टुलेट नंबर
2 हमारे पास जो है पाया जाता है। पास्टुलेट नंबर 2। पास्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है? पास्टुलेट नंबर 3 हमसे कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। यानी गैस के मॉलिक्यूल जो हैं, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, यानी अगर हम देखेंगे गैस के मॉलिक्यूल को, लेट्स सपोज यहाँ ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा गैस का मॉलिक्यूल है। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर पाए जाते हैं। एंड ग्रेटर डिस्टेंस एंड ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन देम, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। एक दूसरे से दूर दूर होंगे और दूर दूर होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा क्या होगा? फासला होगा। इस वजह से हमने ये देखा हुआ है कि गैस के मॉलिक्यूल दूर हैं और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला पाया जाता है। इसलिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स volume occupied by gas molecules having empty spaces। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान खाली जगह पाई जाएंगी, इसलिए आपको यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस नजर आएंगे। ये एम्प्टी स्पेसेस नजर आएंगे आपको, EMPTY, एम्प्टी स्पेस आपको नजर आएंगे, ये खाली जगह आपको नजर आएंगी। यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं ये कंप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि इसमें खाली जगह है। इसको प्रेशर लगाओगे आप, प्रेशर जब इस पर लगाओगे तो आप देखेंगे कि जो गैस जो है कंप्रेस्ड होती है। गैसेस जो है क्या होती हैं? कंप्रेस्ड होती हैं। तो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड क्यों होती हैं? क्योंकि इनके दरमियान खाली जगह पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं गैसेस कैन कंप्रेस्ड, गैसेस कैन कंप्रेस्ड। तो इनके दरमियान खाली जगह पाई जाती हैं, तो इस वजह से हम इसको प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? गैसेस क्या होगी? कंप्रेस होगी, उनका वॉल्यूम कम होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ये कब होगा? जब हम प्रेशर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज होगा, गैसेस क्या होंगी? कंप्रेस्ड होंगी, और जब गैसेस कंप्रेस होंगी तो याद रखें वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो चूंकि इनके दरमियान खाली जगह मौजूद होती हैं गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान, इसलिए कंप्रेस होती हैं, और कंप्रेस होने के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेस होंगी, वॉल्यूम कम होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो गैसेस मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के 3 पोस्टुलेट मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। इनको अच्छे तरीके से चेक कर लें। मैं सेट पर हो रहा हूँ, शाबाश, चेक कर लें, शाबाश। तो हमारा आज का लेक्चर था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पार्ट 1 आप लोगों के सामने मौजूद है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को आहिस्ता आहिस्ता करके छोटे छोटे लेक्चर कर हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एंड की तरफ ले जाएंगे। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।